बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्याम मनोहर लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। काली कमली वाले सदगुरु महाराज की जय। गंगा मैया की जय। सभी संतों की जय। गौ माता की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। हो। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे, हो बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। तेरे नैन बड़े मत वाले, मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मत वाले, मटके हैं कारे कारे। वो तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, वो बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे, वो बलिहार सांवरे, वे बलिहार सांवरे। वो तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल चौकारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल चौकारे कारे। वो तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, वो बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे, वो बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे, वो बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। वो तेरी चाल अजब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारी। वो तेरी पायल की झनकनिया पे, तेरी पायल की झनकनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे, वो बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे न्यारी। हो इस युगल छवि पे मैं जाऊं, इस युगल छवि पे मैं जाऊं, वो बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे, वो बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे,
ओ बलिहार सावरे मैं बलिहार सावरे ओ बलिहार सावरे मैं बलिहार सावरे। बोलिए श्याम मनोहर लाल की जय। आइए हम अपने चित्त को ठाकुर जी के चरणों में स्थापित करते हुए कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, परमेश्वर अविनाशी पुरुष जन्म मरण से रहित है। ब्रह्मा आदि देवता भी उनके अंत को नहीं पहचान सकते। जब कभी हरि भक्त पर दुख पड़ता है तब वह अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सगुण अवतार लेकर के संसार में अपना एक नाम प्रकट। उसी तरह हाथी का प्राण बचाने के लिए हरि ने अवतार धारण किया। उसकी कथा इस तरह है। त्रिकुट नामक का एक पर्वत 10,000 योजन लंबा चौड़ा और ऊंचा से ये समुद्र के मध्य में है। उसके 3 शिखर सोने चांदी व लोहे के हैं। उसमें एक शिखर में अनेक रंग के ऐसे उत्तम रत्न जड़े थे कि जिसका प्रकाश सूर्य से अधिक था। उस पहाड़ पर देवता गंधर्व आदि अपनी अपनी इष्ट देवता विहार करते थे। वहां संगमरमर के कुंड बने थे और अनेक रंग के पक्षी मीठी मीठी बोलियां बोलते थे। ऐसे उत्तम बगीचे और अनेक पुष्प वहां लगे रहते थे, जिसको देख करके सबका मन मोहित हो जाता था। योजन पुष्पों की सुगंध उड़ती थी। वहां एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें कमल फूले हुए थे और वहां मछलियां आदि रहते थे। एक दिन सब हाथियों का राजा गजेंद्र, जो उस पर्वत पर रहता था, जेठ महीने में दोपहर के समय प्यासा होकर के 1000 हथनी और कई हजार बच्चों को साथ के तालाब पर जल पीने के लिए चला। मध्य में उसके चारों ओर भंवरे घुसे थे। जब वह अपने बल से, जो 10,000 हाथी का बल रखता था, रास्ते में झूमता हुआ वृक्षों को गिरा तो पत्तों को खाता तालाब में घुसा और जल पी करके पत्नी और बच्चों को सूंड से पानी पिला करके उसके साथ कलहोल करने लगा। तब एक ग्रहण है जो उससे भी बलवान था, आकर के हाथी का पिछला पैर पकड़ लिया। हाथी और ग्रह में युद्ध होने लगा। तभी गजेंद्र अपने बल से ग्रह को खींच के सूखे में ले जाता और कभी ग्रह उसको खींच पानी में ले जाता था। जब इस तरह दोनों को लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और हाथी अब बचा परिश्रम करके भी उनको भी गंधर्व ग्रह से छुड़ा न सके, तब उन्होंने समझा अब हाथी जिंदा नहीं बचेगा, इसके साथ हम अपने प्राण क्यों देवें। ऐसा विचार के हाथी को अकेले छोड़ के सब वन में चले गए। गजेंद्र के प्राण कंठ में आ गए और उसे घबरा करके कहा कि इस महादुख में मेरा कोई साथी नहीं है। हथनी और बच्चों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। जान पड़ता है कि मेरे पूर्व जन्म के पापों के ग्रह रूप के मेरा पैर पकड़ा है। जैसा कर्म मैंने किया वैसा फल भोगता हूँ। ये सब देवता और गंधर्व आदि अपने अपने विमान बटे में युद्ध का कौतुक देखते होंगे। इसमें से कोई मेरे प्राण नहीं बचाता, इसलिए अब मैं उसी पर ब्रह्म की शरण में जाऊं जो काल के मालिक है, तो मेरे प्राण बच। ऐसा विचार के हाथी नर के चरणों में ध्यान करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, गजेंद्र ने पूर्व जन्म के पुण्य से परमेश्वर का ध्यान का विनय किया कि मैं उन भगवान की शरण में हूँ जिनकी कृपा से संसार जीव चेतने होते हैं और उस महापरमेश्वर का महापल का नाश नहीं होता और वे सदा
स्थिर रहते हैं, जिनके बहुत से नाम व स्वरूप है, पर उनका कोई रूप दिखलाई नहीं देता। वह आप मुझ से कार्य करते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जो अविनाशी पुरुष मुझसे पंजे छुड़ा सकते हैं, जो अर्थ धर्म का मोक्ष चाह पदा देने वाले हैं, सब जीवों में उन्हीं का तेज रहता है। ऐसे जगत व्यापक मैं राम की शरण में हूँ। जो परमेश्वर योगेश्वर को योग और तप का फल देते हैं, वे दीनानाथ ईश्वर मेरी रक्षा करें। इसके सिवाय अब मैं किसी का भरोसा नहीं रखता। हे दीन दयालु, हे महाप्रभु, मैं इस ग्रह के मुख से चूड़े नहीं करता, संसारी जाल से निकालने के वास्ते कहता हूँ। इसलिए मुझ दीन पर दयालु करके यह मेरा कष्ट दूर कर दीजिए। बोलिए दीन दयालु भगवान की जय। डूबतों को बचा लेने वाले, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब कहीं सोता प्रभु, यू कहीं सोता प्रभु, आपन चिंता गज डूबत निस्तारा जी, गज डूबत निस्तारा जी। अब कहीं सोता प्रभु, यू कहीं सोता प्रभु, आपन चिंता गज डूबत इस तारा जी, गज डूबत इस तारा जी। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहाराजी, लड़त लड़त गजहाराजी। डूब एक सूंड रही जलवाहिर, डूब एक सूंड रही जलवाहिर, रीड़ रीड़ कर के पुकारा जी, रो रो कर के पुकारा जी। समुद्र से जा प्रभु सुख पौड़िया, समुद्र से जा प्रभु सुख पौड़िया, लक्ष्मी जी पाव दबा वे जी, लक्ष्मी जी पाव दबा वे जी। अब कहीं सोता प्रभु, यू कहीं सोता प्रभु, आपन चिंता गज डूबत इस तारा जी, गज डूबत इस तारा जी। सुनते ही टेर पड़ी आंगन में, सुन के ही टेर पड़ी कान में, उठ गए प्रभु विकराल जी, उठ गए प्रभु विकराल जी। करुणे
दिया पवन बुलाया छोड़ दी नाजी पवन बुलाया छोड़ दी नाजी अब कहीं सोता प्रभु यूं कहीं सोता प्रभु आप रचेता गज डूबत निसता राजी गज डूबत निसता राजी आप पैदल ही चले विकराला आप पैदल ही चले विकराला गज को छुड़ा या जी गज को छुड़ा या जी जलवाही चक्र चलायो सारो जलवाही चक्र चलायो सारो काटार पर मुरा रीजी काटार पर मुरा रीजी अब कहीं सोता प्रभु यूं कहीं सोता प्रभु आप रचेता गज डूबत निसता राजी गज डूबत निसता राजी लक्ष्मी जी पूछे ओ भरतारा लक्ष्मी जी पूछे ओ भरतारा ऐसा कौन पुकारा जी ऐसा कौन पुकारा जी भक्त है मेरा मैं भक्त करने को भक्त है मेरा मैं भक्त करने को जो ध्यावे एक बार राजी जो ध्यावे एक बार राजी सौ पारे भजो में मुझे को सौ पारे भजो में मुझे को मैं नहीं भक्त विशाल राजी मैं नहीं भक्त विशाल राजी यूं कहीं सोता प्रभु यूं कहीं सोता प्रभु आप रचेता गज डूबत निसता राजी गज डूबत निसता राजी गज डूबत निसता बोलिए भक्तवशल भगवान की जय। हे राजन, यह स्तुति सुनकर के अंत में परमेश्वर ने गजेंद्र को महादुखी जान करके उस अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया और गर्भ में बैठ करके बैकुंठ से चले। जब गजेंद्र ने देखा कि बैकुंठनाथ चक्र हाथ में लिए गरुड़ पर चढ़े हुए
आकाश मार्ग से मेरी रक्षा करने के लिए चले आ रहे हैं। तब उसने कमल का एक पुष्प सूंड से तोड़ लिया और पुकारा, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे दीनानाथ, हे भगवान, हे दुख भंजन, हे श्याम सुंदर, हे ज्योति स्वरूप, मैं आपके को दंडवत करता हूँ, जल्दी मेरी सुधि लीजिए। जैसे ही त्रिलोकीनाथ ने उस दुखिया के दीन वचन सुने, वैसे ही चक्र समेत गरुड़ पर से पैदल दौड़े। वह पहुंचते ही चक्र से ग्राहक का मुख चिर के मार डाला और हाथी को तालाब से के बाहर निकाल दिया। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जिस समय ग्रह मारा गया उसमें देवता ने आनंद पूर्वक बंदई बजाई और पुष्प की वर्षा हरि भगवान पर करी। वह ग्रह परमेश्वर के स्पर्श करते ही एक महासुर पुरुष भूषण और वस्त्र पहने हुए आकर के नयन के चरणों में गिर पड़ा और स्तुति परिक्रमा करके विनय किया, महाराज, मैं पिछले दिन में हूँ नमक का एक गंधर्व था। एक दिन अपने स्त्री समेत विमान पर बैठे विहार करने निकला और वन में एक बहुत अच्छा तालाब देख करके इसमें जल विहार करने लगा। उस जगह देवल ऋषि भी नहाते थे। सब मैंने अपने अज्ञानता से स्त्रियों के कहने से उन जगह उपहास करने के लिए गए पानी के भीतर खींच ले गया और जब वे गिर पड़े तो उनका पैर तोड़ के तालाब से बाहर निकल आया और अपनी स्त्रियों समेत हंसने लगा। तब बलदेव ने कहा, श्राप दिया और कहा कि गंधर्व, तूने हंसी से हमारा पैर ग्राह कर पर खींचा था, इसलिए परमेश्वर से चाहता हूँ कि तू ग्राहकन में जन्म लेकर के पशु और मनुष्य का पैर जल के भीतर पकड़ा कर। यह श्राप सुनते मैंने अति लज्जित होकर के विनय किया कि मैंने अपने किए का फल पाया, पर अब यह बतलाइए कि श्राप से मेरा उद्धार कब होगा। तब ऋषि बोले कि तू कई हजार वर्ष तक ग्रहण में करे एक दिन इंद्र का पैर पकड़ेगा और वैकुंठनाथ हाथी को आकर के तुम्हें चक्र से मारेंगे, फिर तू गंधर्वतन आएगा। सो परमेश्वर की कृपा से आज आपका दर्शन पा करके कृतार्थ हुआ हूँ। अब आज्ञा दीजिए तो अपने लोक को जाऊं। जब वह गंधर्व परमेश्वर से विदा होकर के दंडवत के विमान में बैठ अपने लोक को चला गया, तब हरि भगवान की आज्ञा से 10 में मुक्ति पाई और इंद्र राजा का स्वरूप हो गया। वह भी दंडवत स्तुति आप परिक्रमा करके विनय किया कि हे दीनानाथ, मैं पूरे जन्म में एक राजा था, दिन रात हरि चरणों में ध्यान लगा रहता था। एक दिन जब वह ध्यान करते समय अगस्त्य मुनि मेरे घर आए थे, सो मैंने अपने अज्ञानता से उनका आदर न करके ज्यों का त्यों बैठा रहा। तब अगस्त्य क्रोध करके बोले कि हे राजन, किस शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब ब्राह्मण ऋषि और वैष्णव किसी के स्थान पर आवे और घर का मालिक उनका आदर न करके मतवाले हाथी के जोहत करता बैठा रहे, इसलिए परमेश्वर से चाहता हूँ कि हाथी का तन पावे। यह श्राप सुनते मैंने लज्जित होकर विनय किया, हे मुनिनाथ, मैंने अपने कर्म का फल पाया, पर अब यह बतलाइए कि इस तन से मेरी छुट्टी कब होगी। यह वचन सुनते ही मुनि ने कहा कि जब ग्रह तेरा पैर ताला पकड़ेगा और वैकुंठनाथ तेरी सहायता करने आएंगे और ग्रह को मैं तुझे मुक्ति देंगे, तो अग्निश मुनि के दया से मैं आपका दर्शन पाकर के कृतार्थ हुआ हूँ। जब इस तरह इंद्र ने हर स्तुति करी, तब नारायण जी प्रसन्न होकर के बोले कि इंद्र दमन, जो कोई मेरा तेरा इस पर्वत का कौस्तुभमणि मेरे संग गदा पद्म आदि और तरह का गंगा आदि तीर्थों का रूप लेने भक्तों का पिछली रात उठ करके ध्यान करेगा, उससे अशुभ स्वप्न का फल नहीं व्यापेगा। और जो संसारी जीव इस गजेंद्र मुख की स्तुति को मेरे निमित्त करेंगे, उनको मैं इस तरह मुक्ति दूंगा जिस तरह तेरा उद्धार कर दिया है। ऐसा कह करके हरि भगवान ने इंद्र दमन को अपने गरुड़ पर बैठा दिया
और संग बजा करके वैकुंठ में चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इतनी कथा सुना करके सुखदेव जी बोले, राजन, जिस तरह हाथी को ग्रहण ने पकड़ा था, उसी तरह सब संसारी जीव काल रूपी ग्रह के मुख में पड़े हुए हैं। जैसे गजेंद्र ने जब दीन होकर नारायण जी को पुकारा और परमेश्वर ने उस ग्रह के मुख से छुड़ा था, उसी तरह मनुष्य जब परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करे, तब जन्म मरण से छूटे भवसागर पार उतर सकता है। जो कोई विपत्ति में इसका का ध्यान करेगा, नारायण जी उसका दुख दूर अवश्य करेंगे। बोलिए श्याम मनोहर लाल की। छठे मनवंतर में समुद्र जो अमृत मिला, उससे भगवान ने देवताओं को पिलाया। इस मनवंतर भगवान ने अजीत नाम से अवतार लिया। समुद्र मंथन करके अमृत निकाला और स्वयं भगवान विष्णु ने ही कच्छप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किया और कच्छप का रूप लेकर के मंदराचल को अपनी पीठ पर क्यों धारण किया, उन्होंने देव तो कैसे अमृत पिलाया, इस समुद्र मंथन की कथा मुझे आप विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, एक बार इंद्र अभी घूम रहा था कि मार्ग में उन्हें दुर्वासा ऋषि मिले। दुर्वासा जी ने इंद्र को पुष्पमाला अर्पित करी। साधु और ऋषि जब कुछ देते हैं तो सद्भाव पूरे हैं, उससे इनकार न करके आदर से ग्रहण करना चाहिए। इंद्र संबंध में विवेक भ्रष्ट हो गया और उसने माला को हाथी की सूंड पर फेंक दिया। हाथी ने उसे नीचे गिरा दिया और अपने पांव से कुचलने लगा। दुर्वासा जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, इंद्र इस तरह मेरा अपमान करा है। तब उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, ये इंद्र अब तो दरिद्र हो जाएगा। और इंद्र दरिद्र हो गया और स्वर्ग का राज्य देवताओं को मिला। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, आप कुछ ऐसा उपाय बतलिए जिससे हमें स्वर्ग का राज्य न मिल जाए। भगवान ने समुद्र मंथन करने की आज्ञा दी और कहा, इससे प्राप्त होने वाला अमृत तुम्हें पिला करके तुम्हें अमर बनाऊंगा। यह काम कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए तुम्हें अपने शत्रु दैत्य को भी साथ लेना होगा, अन्यथा वे बाधा उत्पन्न करते रहेंगे। यह संसारी समुद्र है, अपने जीवन का मंथन करना चाहिए। संसार समुद्र का मंथन करके ज्ञान रूपी भक्ति रूपी अमृत को प्राप्त करना है। मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करना चाहिए। मन ही मंदराचल पर्वत है। मन को चंचल नहीं होना चाहिए और इसके कम से कम 3 घंटे ठाकुर जी की सेवा व पूजा करनी चाहिए। प्रेम रूपी डोरी वासुकीनाथ है। जब मंदराचल समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने हाथ लेकर के मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। निराधार मन संसार सागर में डूबने लगता है। मन रूपी मंदराचल आधार के बिना स्थिर नहीं हो पाता, उसे भगवान नाम के आधार की आवश्यकता है। अनेक औषधि को मिलकर के समुद्र का मंथन किया गया। औषधि का अर्थ है अन्न और दवा, इसका कमी प्रयोग करना चाहिए। समुद्र में सर्वप्रथम विष निकला और उसके बाद में अमृत। मन को स्त्री के प्रभु के पीछे लगाएंगे तो प्रभु पहले विष देंगे और अगर उनको सहन कर लेंगे फिर तो बाद में प्रभु अमृत भी देंगे। सभी विषय विष जैसे है। निंदा और कर्कश वाली विष है। निंदा और नरक एक ही है। दुख भी विष ही है। विष की दुर्गंध देवताओं से सही नहीं जाती, इसलिए प्रभु ने विष पान के लिए शंकर जी को बुला लिया। जिनके सिर पर ज्ञान गंगा होती है वही विष को
पचा सकता है। शिव जी की पूजा विष सहन करने की शक्ति प्रदान करती है। देवताओं ने शिव जी को विष पी जाने के लिए प्रार्थना करी। शंकर भगवान ने भगवत स्मरण करते हुए लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर उस विष का पान करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ महादेव की। प्रभु ने उस सबके पानी उतारा। विष की जलन को शांत करने के लिए शिव जी पर जल धारा अर्पित की जाती है। उन पर घृत का लेपन किया जाता है। शिव जी उस विष को पी गए। संसार में विष भी है और अमृत भी। विष की जलन अधिक हो जाए तो भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण कीर्तनी अमृत है, ऐसा संतों का कथन है। जो विष को पचा सकेगा उससे ही अमृत मिलेगा। अगर मनुष्य को संसार में भक्ति और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होता है तो उसकी मृत्यु नहीं होगी और वह अमर हो जाएगा। दूसरी बार गौ माता कामधेनु प्राप्त हुई जो देवता को मिली। यह संतोष का प्रतीक है। फिर उच्च गुण प्राप्त हुआ, उसे देवता को दे दिया गया। उच्च कीर्ति का प्रतीक है। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला। यह हाथी देवता को मिला। हाथी की आंखें छोटी होती है अर्थात सुख दृष्टि आत्मदृष्टि। और आगे चल के अप्सरा प्राप्त हुई। देवतन का इसके बाद जो निकलेगा उससे हम लेंगे। फिर प्रजाति का वृक्ष निकला। देवता ने उसने इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप अप्सरा और वह वृक्ष दोनों देवों को मिल गए। फिर लक्ष्मी जी प्रकट हुई। दैत्य उसे चाहने लगे किंतु लक्ष्मी उन्हें नहीं मिली। वो तो साक्षात जगदम्बा है। लक्ष्मी जी ने ऋषि मुनि को छोड़ दिया, शंकर जी को छोड़ दिया, उनके पास बैठे हुए नारायण का वर्ण किया क्योंकि उनका हृदय बड़ा ही कोमल है। तभी श्री नारायण लक्ष्मी नारायण बने। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। समुद्र मंत्र गाम आगे चलने लगा। फिर धनवंतरी अमृत को लेकर के प्रकट हुए। दैत्यों से कहा से छीन लिया। तब देवता भगवान की शरण में गए। तब भगवान ने कहा अब शक्ति से नहीं अब युक्ति से काम लेना पड़ेगा। जिस दैत्य के हाथ में सर्वप्रथम अमृत को आया था उसने कहा मैं इसे सर्वप्रथम पीऊंगा। उसके बड़े भाई ने कहा कि पहले से मैं पीऊंगा। फिर सभी दैत्य इस बात को लेकर आपस में झगड़ने लगे। अर्थात जिनके घर में दैत्य की भांति ग्रह क्लेश होने लगता है उसके घर में किसी को भी ज्ञान अमृत और भक्ति अमृत नहीं मिल सकता। झगड़ते हुए दैत्य के शंभु के पीछे भगवान मोहिनी रूप लेकर के प्रकट हो गए। मोहिनी और कोई नहीं, मोहिनी उनके संग दैत्य चकरा गए। मोहिनी और कोई नहीं, ये सांसारिक मोह है। जो इसके चक्कर में फंस जाता है उससे अमृत नहीं मिलता। सांसारिक विषय का मोह छोड़ने पर ही भक्ति रूपी ज्ञान रूपी अपना अमृत प्राप्त होता है। दैत्यों ने मोहिनी को घेर लिया। मोहिनी ने कहा कि मैं आपके कल्याण के लिए आई हूँ। मेरा कोई एक घर नहीं, मेरे तो बहुत से घर है। जो कोई मुझसे प्रेम करता है मैं उसके घर जाती हूँ। दैत्य इस गुरु वाक्य का अर्थ को समझ नहीं सके और जिस दैत्य के हाथ में वह अमृत कुंभ था उससे मोहिनी के हाथों में सौंप दिया। उसने सोचा इससे प्रभु में मेरे घर आएगी। मोहिनी ने पूछा इसमें क्या है? तो उसने कहा इसमें अमृत है, आप इसे बांटेंगे और हम शांति से इसे पिएंगे। हम सभी हाथ जोड़ करके बैठेंगे और आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। मोहिनी ने देवता और दैत्य को अलग अलग पंक्ति में बिठाया और देश बाजार कहा कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहती हूँ। यह ऊपर का अच्छा अमृत है, पानी ऐसा है, तो देवों को पिलाओ और नीचे का जो अमृत है मैं आपको पिलाऊंगी। क्या आप इसमें सहमत हैं? दैत्य ने इस सुझाव को मान लिया। मोहिनी ने अमृत पिलाना पिलाने लगी। कुछ देर बाद दैत्य ने सोचा इसमें
छल दिख लेता है। देख राहुल सोचा अवश्य इसमें कपट है, यह सोचकर देव पक्ष में जा बैठा। राहु और सूर्य और चंद्र के बीच बैठ गया। मोहिनी को पता की पंक्ति भेद न हो जाए, इसलिए राहु को भी अमृत दिया गया। राहुल ने अमृत पीना शुरू किया ही था कि भगवान ने चक्र चलाकर उसका सिर उड़ा दिया। जब इंद्र आयुधों को अमृत मिला था तब राहु आने आया, और जब सूर्य और चंद्र को अमृत मिला था तब वह आ पहुंचा। मन का स्वामी है चंद्र, बुद्धि का स्वामी है सूर्य। जब जीव मन अब बुद्धि से भक्ति नहीं करता तब विषय प्रभु उसके पास आकर के बैठ जाते हैं और उसको ज्ञान रूपी तरह से नाश करना होता है। और ईश्वर के अनुग्रह मन निर्विष होता है। दैत्य भगवान से विमुक्त है, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। मोहिनी ने सारा अमृत देवता को पिला दिया और घड़ा दैत्य के पास रख दिया। तब दैत्य बड़े क्रोधित हुए और देवता के साथ भयानक युद्ध करने लगे, और उस युद्ध में दैत्य पराजित हो गए। जो मोहिनी के पीछे पागल बनकर दौड़ने लगता है वही दैत्य है। संसार की मोही निपटने वाला ही नित्य है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सातवें मनवंतर में सनातन नामक के मनु हुए, और उसके समय में कश्यप और अदिति के घर भगवान का वामन अवतार है। परीक्षित ने कहा कि मैं सातवें मनवंतर में इस कथा सुनना चाहता हूँ, मुझे उनका चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, देवता के साथ हुए दैत्य के संसंग में दैत्य के पराजित होने पर शुक्र का आश्रय लिया। शुक्राचार्य के कृपा से दैत्य का बल बढ़ने लगा। इंद्र के द्वारा पराजित राजा बलि गुरु शिवा और संपत्ति से प्रभाव से फिर से बलवान होने लगा। शुक्र से विश्व जीत यज्ञ करने को कहा, उस कहने पर विश्व जीत यज्ञ किया गया। बलि राजा का उस यज्ञ से एक रथ प्राप्त हुआ। संयम ब्रह्मचर्य से दैत्य बलवान हो गए। बलि राजा ने अब देवता उन्होंने पराजित किया। अब देव और असुर का राज्य कर लिया गया। बलि जना इंद्र को बिठाया गया, और शुक्र ने सोचा कि अगर राजा बलि 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो स्वर्ग का राज्य हमेशा के लिए राजा बलि को मिल जाएगा। राजा बलि यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए, और यज्ञ करने के लिए राजा बलि बड़ोच आए, और वह यज्ञ प्रारंभ हुआ। बलि राजा 100 अश्वमेध यज्ञ के लिए स्वर्ग का राज्य प्राप्त न कर ले, इसके लिए देवता भागते हुए अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। बृहस्पति जी ने कहा कि जब बलि भृगु ब्राह्मण का अपमान करेगा तो वह नष्ट हो जाएगा। इधर देवता की माता अदिति भी देवताओं को स्वर्ग से निकलने के कारण दुखी रहने लगी। अब अदिति अपने पति कश्यप जी के तन मन से करके देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य मिल जाए ऐसा वर प्राप्त करने की चेष्टा करने लगी। तब कश्यप जी ने कहा कि देवी, दैत्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और धर्म पर चलते हैं, नीति पर चलते हैं, तब उन्हें कौन मार सकता है। फिर भी एक उपाय है कि तुम पयोव्रत करो, और यह व्रत फागुन मास में प्रारंभ करना। विधि पूर्वक व्रत करने से भगवान स्वयं तुम्हारे घर पुत्र रूप में अवश्य आएंगे। कश्यप जी और आदित्य का घर पवित्र था, दिव्य था, श्रेष्ठ था। आदित्य कश्यप जी सदैव अपना सारा समय तपस्या में व्यतीत करते थे। आदित्य का अभेद बुद्धि और कश्यप का मन मनोवर्ती। मनुष्य की मनोवर्ती जब ब्रह्माकार होती है उसी के घर परमात्मा का प्रागट्य होता है। पवित्र गृहस्थी प्रभु को पुत्र में प्राप्त कर सकता है। इसके लिए देह दृष्टि के स्थान पर देव दृष्टि रखनी होगी। शरीर को न देख करके आत्मा को देखना होगा। मनुष्य को अपनी दृष्टि और मन बुद्धि में बदलाव लाना होगा। इसके लिए अपनी आकृति को नहीं, अपनी वृत्ति को सुधारना और
संवारना होगा। अपनी दृष्टि को भगवतमय और वृत्ति को कृष्णमय अर्थात कृष्णाकार करनी होगी, जैसे गोपियों ने की। अगर सभी विषय का त्याग करके नित्य सत्संग करेंगे तो प्रभु हमारे घर भी आने में देरी नहीं करेंगे। अदिति ने पयोव्रत किया और उसको रात्रि में सपने में नारायण के दर्शन हुए। अदिति ने स्वप्न अवस्था में वंदन किया और स्तुति करी। भगवान ने कहा कि तुम मेरे चतुर्भुज स्वरूप को निहारो, मेरे इस स्वरूप में अपने पति में सतत ध्यान करना, तब मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में अवश्य आऊंगा। अदिति और कश्यप जी नारायण का ध्यान करने लगे। उन दोनों की वृत्ति नारायण काट से हो गई। अब नारायण ने उनके घर पूर्व निश्चय किया। अदिति बड़ी आतुरता से प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। आखिर प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई और एक दिन परम पवित्र समय आ ही गया। भाद्रपद के शुक्ल द्वादशी का दिन था। मध्याह्न का समय था कि माता अदिति के सन्मुख वामन भगवान का प्रकट हुआ। बोलिए वामन भगवान की। आपको एक बात बताऊं, ये भादव का महीना विशेष बढ़िया है। हमारे राधा रानी का अवतार कौन से महीने में हुआ? भादव महीना में। हमारे कान्हा का अवतार भी भादव महीना में। और यहाँ वामन भगवान का अवतार भी भादव महीना में। और गजानन जी का अवतार भी भादव महीना में। और राजस्थान रामदेव बाबा के अवतार भी भादव महीना में। और सुखदेव जी ने जब अपनी कथा भी सुनाई तो वो भी भादव महीना में। तो ये भादव का महीना बड़ा ही शुभ है। बोलिए वामन भगवान की। चारों ओर उजियाला छा गया, हृदय आनंद से छलक गया। और कश्यप जी उनका दर्शन करते हुए दौड़ते हुए आए। वामन भगवान ने अपने माता पिता को चतुर्भुज का दर्शन कराया और माता पिता का हृदय आनंद से छलक रहा था। उनका मुख हृदय भगवान की जय जयकार कर रहा था। भगवान नारायण का वह चतुर्भुज रूप जो उन्होंने माता अदिति पिता कश्यप की कथा कुछ समय पश्चात अदृश्य हो गया और वे 7 वर्ष के बटुक बन गए। सुंदर लंगोटे थे, मुख पर दिव्य तेज झलक रहा था। ब्रह्मा आदि देवता पधारे। उन्हें कश्यप और अदिति को बधाई देते हुए कहा कि आज आपका गृहस्थाश्रम सफल हुआ, सार्थक हुआ और आज आप जगत पिता के माता पिता बन गए। जब वामन जी प्रकट हुए तभी वे 7 वर्ष के थे, अतः उनके बाल लीला का वर्णन है ही नहीं। अब उनको यज्ञ में निश्चय किया गया। यज्ञ प्रतिक्रिया से ब्रह्म समझता है। मंत्र दान करता पिता पुत्र से कहता है कि आज से तो हमारा नहीं ईश्वर का हो गया है। उस दिन माता के साथ उसको अंतिम भोजन कराया जाता है। यज्ञ के बाद बच्चों के पिता सूर्यनारायण और माता गायत्री हो जाती हैं। जनों के हर देख में स्थापना की है। संस्कार के बिना जीव शुद्ध नहीं होता। जनों के निर्माता ब्रह्मा विष्णु और उसका गठबंधन शिव जी करते हैं। उस जनों का अभिमंत्रित गायत्री करते हैं जो दिव्य तेज से पूर्ण है। वैसे तो यह संस्कार 7वें वर्ष में होना चाहिए, किंतु 11 वर्ष तक इस संस्कार को करने की अनुमति दी गई है। जनों के एक एक धागे में एक एक देवी की प्रतिष्ठा की जाती है। अतः लोहे से स्पर्श नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण जी को दिया गया। उनको आदित्य ने लंगोटी, धरती ने आसन, ब्रह्मा ने कमंडल और संजपमाला और कुबेर ने दीक्षा पात्र दिया। ब्राह्मण को 3 बार संध्या करनी चाहिए। संध्या निमित्त और समय पर होनी चाहिए। आकाश में जब नक्षत्र होते हैं उसमें किया संध्या
उत्तम कहलाते हैं। बृहस्पति ने वामन जी को उपदेश दिया और मंत्र उपदेश के साथ साथ ब्रह्मचर्य का धर्म भी बतलाया और उनकी महिमा बतलाते कहा कि ब्रह्मचर्य पालन के बिना न तो आज तो कोई महान हुआ है और न ही आगे कोई महान होगा। वामन जी माता पार्वती का भिक्षा हेतु पहुंचे और भिक्षा की मांग करें। माता ने भिक्षा दी। वामन जी ने भिक्षा करके गुरु बृहस्पति जी के सन्मुख रख दी। गुरु जी ने कहा यह भिक्षा तो बहुत ही कम है। इस पर वामन जी ने पूछा कि आप मुझे कैसे ऐसे यजमान का नाम बताएं जिसके पास मैं भिक्षा लेने जाऊं। तब गुरु जी ने कहा कि नर्मदा के किनारे राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ करें, तुम वहां जाओ, वहां तुम्हें अच्छी भिक्षा मिलेगी। वामन जी ने उसी दिशा में प्रणाम किया। वामन जी लंगोटी पहने, पांव में पादुका, हाथ में कमंडल और सिर पर जटा और मुख पर ब्रह्म तेज छुपा नहीं जा सकता। रास्ते में सभी वामन जी को नमस्कार कर रहे हैं। बोलिए वामन भगवान की। आखिर वामन जी राजा बलि के यज्ञ मंडप पे पहुंचे। वह उपस्थित इस समय सोचने लगे कि हमने ऐसा ब्रह्म तेज वाला कहीं नहीं देखा। तभी शुक्राचार्य अपने आसन से उठे और वामन जी का स्वागत किया। वहीं बैठे हुए बलि ने सोचा कि ऐसा ब्रह्म को मैंने कभी नहीं देखा, ये साक्षात स्वयं इस रूप में नहीं आए हैं। वे उस ब्रह्म के भाग्य की मन ही मन सराहना करने लगे। किसी संत ने कहा है कि जगत में भाग्यशाली वही है जो लंगोटी पहनता है, जितेंद्र है और सदा प्रभु के साथ बातें करता रहता है और प्रभु के साथ ही खेलता रहता है, वही सर्वाधिक भाग्यशाली है। और जो धन और देह के साथ खेलता है वह भाग्यहीन है। अब राजा बलि अपने आसन से उठे और वामन जी को अपने महल में ले गए और सिंहासन में बैठाया और रानी को पूजा के समान तैयारी करने की आज्ञा कर दी। राजा बलि की पत्नी का नाम विद्यावली और पुत्री का नाम रत्नमाला था, जो वहीं खड़ी थी। रानी विद्यावली तो पूजा की सामग्री तैयार करने में व्यस्त हो गई, लेकिन राजा बलि की पुत्री रत्नमाला वही बैठी हुई उस बट्टू को निहारने लगी और उस बट्टू के माता की भाग्य की सराहना कर सोचने लगे कि कितना अच्छा हो कि ऐसा बट्टू मेरी गोद में बैठे और मैं उससे अपना दूध पिलाऊं। कुछ समय पश्चात जब उसने बामन जी का पराक्रम देखा तो उसके मन में बामन जी की हत्या करने की इच्छा जागृत हो गई। रत्नमाला अपने इन्हीं दोनों मनोभाव के कारण अगले जन्म में पूतना बन करके आई। कन्हैया को अपना दूध पिला के मारने का प्रयत्न तो किया, किंतु उनका अपना ही उद्धार हो गया। ब्राह्मण जी के चरणों में विद्यावली जल धारा डालने लगे, बलि राजा चरण धोने लगे और सभी ब्राह्मण पुरुष का पाठ करने लगे। राजा बलि ने उस ब्रह्म बटु का चरण लिया और भाग्य की सराहना करते मन ही मन करने लगा, आज मुझे ही नहीं मेरे पितरों को सदगति मिल गई, आज मेरा कल्याण हो गया। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं मेरा सब कुछ आपको अर्पण करके वनवासी बनकर ईश्वर भजन में लीन हो जाऊं। वामन जी ने मन ही मन कहा कि मैं भी तो सब कुछ लेने के लिए आया हूँ। बलि राजा ने कहा कि महाराज लगता है आप कुछ मांगना चाहते हैं, आप जो मांगोगे वही दूंगा। मैं आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। तब वामन जी ने राजा बलि को देने के लिए वचन वध कर लिया और बोले, राजन मैं लोभी नहीं हूँ, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ। मैं तो केवल अपने पांव से नाप करके मात्र 3 कदम जितनी भूमि चाहता हूँ। बलि राजा ने सोचा यह बालक मांगना भी नहीं जानता और यह ब्राह्मण ज्ञानी और पढ़ा लिखा तो है पर है तोता। बलि राजा बोले, महाराज आप ऐसा
दान में मांग लीजिए कि जिसके बाद आपको अन्य किसी कुछ मांगना ही न पड़े। अगर आप अन्य के पास जाकर मांगेंगे तो उसमें मेरा अपमान होगा। आप संतोषी ब्राह्मण हैं, लेकिन 3 कदम भूमि पे मुझे संकोच हो रहा है, मुझे लज्जा आती है। वह मज ने कहा कि राजन, आप धन्य हैं, आप तो उदार हैं, लेकिन मांगने वाले को सोचना चाहिए कि अगर ब्राह्मण शंकर और से दान लेगा तो यजमान भी तो आपका भाग्य होगा। मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए। राजन, मैं अभी तक किसी और के पास दान लेने नहीं गया। तुम भाग्यशाली हो कि मैं सर्वप्रथम तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। बोलिए वामन भगवान की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोले उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोले उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लूटा तेरे सर्वस्व अपना, मार कहना मेरा। आज लूटा तेरे सर्वस्व अपना, मार कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
भगत भर दे झोली गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन जी बोले कि मुझे संध्या वंदन करने के लिए अपनी भूमि चाहिए। तुम 3 कदम भूमि दोगे और जब मैं उस पर संध्या वंदन करूंगा तो तुमको भी पुण्य मिलेगा। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे मेरे 3 कदम भूमि जितनी दान दे दो। बलि राजा को आनंद हुआ, मन ही मन कहने लगा कैसा वैराग्य है ब्राह्मण, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ और यह है कि 3 कदम भूमि पर ही संतुष्ट है। बलि राजा 3 कदम भूमि का दान करने का संकल्प करने को तैयार हो गए, लेकिन यज्ञ मंडप के आचार्य शुक्राचार्य जान गए ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है और उन्होंने बलि से कहा कि शीघ्रता मत करो राजन, देवता का कार्य सिद्ध करने के लिए साक्षात नारायण तुम्हारे यहाँ वामन बन के आए हैं। राजन तुम दान अवश्य करो, लेकिन विवेक से करो। हो सके तो तुम अपने ही कदमों से नाप के भूमि ने दान दे दो। यह वामन तो विराट रूप धारण करेगा। मैं तुम्हें सावधान करता हूँ कि अगर तुमने वामन जी को 3 कदम भूमि का दान कर दिया तो तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा। बलि राजा ने कहा कि मैंने तो वचन दे दिया है गुरु जी, अब वचन को भंग नहीं करूंगा। अब जब मुझे पता चल ही गया है कि साक्षात विष्णु ही दान मांग रहे हैं तो यह बड़ी अच्छी बात है। विष्णु भगवान मेरे इष्ट देव है, मेरा सर्वस्व इनके चरणों में निष्ठा से में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शुक्राचार्य ने कहा कि जन 3 तीसरा चरण रखने के लिए भूमि बचेगी नहीं, अतः तुम्हारे शिव पर पार तुम्हें नरक में भेज देंगे। बलि राजा बोले मुझे नरक का कोई भय नहीं, मैं प्रहलाद के वंशज का हूं, मैं वैष्णव हूँ। आज मैं सर्वस्व दान करूंगा, अगर दान करने से मुझे नरक मिलता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। गुरु जी मैं अपने ठाकुर को अवश्य सर्वस्व दान करूंगा। शुक्राचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें संकल्प नहीं करूंगा। तब ब्राह्मण जी बोले राजन मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, मैं संकल्प कराना जानता हूँ। अगर आपके पुरोहित संकल्प करने से इनकार करते हैं तो मैं तुम्हें संकल्प कराऊंगा। बलि राजा की अनुमति से वामन जी संकल्प
कराने लगे और उन्होंने जल पात्र से हाथ में जल रखने को कहा और शुक्र से देखा नहीं गया। और सूक्ष्म देह धारण करी और जल पात्र की नली के सिर बैठ के जल का अवरोध करने लगे, जिससे जल बाहर ही नहीं आया। शुक्र प्रपंच वामन जी की समझ में आ गया और उन्होंने एकदम कत्तल लेकर के जल पात्र की नली में डाला। ऐसा करने से शुक्र के एक आंख पड़ गई। अब ये समझ गया कि अगर ज्यादा विरोध तो दूसरी आंख भी चली जाएगी। वहां से हट गए। अब संकल्प का कार्य पूरा हुआ और देखते देखते वामन जी ने अपने एक पैर से सारी पृथ्वी नाद ली, दूसरे चरण से ब्रह्म लोक नाप लिया। अब तीसरे चरण के लिए स्थान ही नहीं बचा। उसमें सभी देवते युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन बलि ने रोक लिया। वामन जी बोले, राजन तीसरा चरण कहाँ रखूं? संकल्प के दान न करने वाला नरक में जाता है। बलि राजा बोले कि आपने मुझे छल किया है, मैं तो पूर्णतः निष्पाप प्रिया सा कपट क्यों? आप 7 वर्ष के बालक से विराट बन गए। वामन जी ने कहा कि तुम पूर्णतः निष्पाप नहीं हो। यज्ञ के प्रारंभ में तुम्हें गणपति पूजन के लिए कहा गया, लेकिन तुमने कहीं इनकार कर दिया कि मैं तो केवल विष्णु की पूजा करूंगा। गणपति विष्णु तुम्हें वेद दृष्टि थी और तुम माने नहीं। अब बहुत कहने पर जब तुमने पूजा करी तो पूज्य भाव से नहीं करी। अतः गणपति जी मुझसे प्रार्थना करिए कि मैं तुम्हारी यज्ञ में बाधा डालूं। अतः मैं यहाँ आया हूँ। गणपति जी विघ्न हरता भी है और विघ्न करता भी है। बताओ तीसरा चरण कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा, भगवान एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धन का मालिक? तब भगवान बोले कि धन का जो मालिक होता है वह धन से 100 गुना बड़ा होता है। तब बलि ने तुरंत कहा कि अभी तक आपने मेरे धन को नापा है, धन का मालिक तो अभी बाकी है। आप 30 मेरे मस्तक पर रखे भगवान। नरक में जाने से मुझे डर नहीं लगता, डरता तो केवल एक बात से हूँ कि किसी ब्रह्म को दिया वचन कभी झूठा ना हो जाए। आप तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखें। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, बलि राजा के मस्तक पर मेरे गोविंद ने तीसरा चरण रखा और नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी और कहने लगे, वाह रे बलि, आया था तुम्हें छलने, लेकिन तुमने तो मुझे ही छल लिया। बलि राजा की दीनता के बाद उनके प्रार्थना से प्रभु का हृदय पिघल गया और उन्होंने बलि से कहा कि मैंने इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया है, किंतु तुम्हें पाताल का राज्य देता हूँ। अर्थात तुम्हारे किले के प्रत्येक द्वार पर मैं चौकीदार का ध्यान रखने का कार्य करूंगा। बलि राजा की आंखों और कानों में ईश्वर समा गए। राजा बलि ने कहा कि स्वर्ग के राज्य की अपेक्षा पाताल का राज्य कई गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि वह आपका सतत सानिध्य है। बलि जीवात्मा है और वामन परमात्मा। बलि का गुरु है शुक्राचार्य। अर्थात इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति ब्रह्म से रक्षा करता है संयमी है, उसे कोई मार नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने कंस को मारा, लेकिन राजा बलि को नहीं मारा। अगर कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करे, संयमी बने, तो बलि बन सकता है। बलि बनने पर, संयमी बनने पर प्रभु उनके आंगन में आएंगे ही। जो व्यक्ति राजा बलि की भांति तन मन व धन भगवान को अर्पित करता है, भगवान उसके द्वारपाल बनते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। वामन जी ने दान लिया तो वे बंधन में फंस गए और बलि के यहाँ उनको द्वारपाल बनना पड़ा। सभी को आनंद हुआ, पर महालक्ष्मी जी को दुख हुआ। वह नारायण की अनुपस्थिति में बेचैन रहने लगी।
बस सदा सोचती रहती कि मेरे प्रभु कहाँ हैं, वे कब आएंगे। एक दिन महालक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि मेरे स्वामी कहाँ हैं। नारद जी ने कहा, सुना है आपके पतिदेव पाताल में राजा बलि के यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं। बलि के पास दान लेने गए थे, सो वे बंधन में पड़ गए। दान लेने से बंधन बढ़ता है, सर्वस्व का दान लेकर के वे ऋणी हो गए। अब लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण पत्नी का वेश धारण किया और सीधी पाताल लोक में जा पहुंची। जहाँ नारायण होंगे वहां तो लक्ष्मी को जाना ही होगा। लक्ष्मी जी ने राजा बलि से भेंट करी और कहा कि मैं तुम्हारी धर्म की बहन हूँ। जगत में ना तो कोई मेरा भाई है और न ही आपके कोई बहन। राजा बलि ने संबंध स्वीकार कर लिया। आखिर श्रावण मास आया। लक्ष्मी जी राखी लेकर राजा बलि के पास पहुंची और कहा कि मैं आज तुम्हें राखी बांधूंगी। बलि राजन राखी बंधवाई और फिर अपनी बहन से कहा कि आज तुम बिना संकोच किए जी में जो आए मुझसे मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे मांग के संकोच हो रहा है। बलि राजा ने कहा, आज तो वही मांग लो जो तुम्हारे घर पर नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे घर पर तो सब कुछ है, किंतु एक वह नहीं है जिसके बिना मैं बेचैन हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे द्वारपाल को ही मुझे दे दो। बलि राजा ने कहा, क्यों, क्या तुम्हारा रिश्तेदार है? लक्ष्मी जी बोली कि वे तो मेरे सर्वस्व है, वे तो मेरे नारायण है। उसमें नारायण चतुर्भुज में प्रकट हो गए। बोलिए चार भुजानाथ की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भगवान नारायण बैकुंठ पधारे और इसी दिन संसार में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। वामन चरित्र के पाठ से पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। बोलिए वामन भगवान की जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, परमात्मा गुण में मत्स्य बने, उनके गुण दोष परमात्मा में नहीं आ सकते। वे तो सदा परमात्मा में ही बने रहते हैं, परंतु जीव जब पशु का से ग्रहण करता है तो उसमें गुण आ जाते हैं। महाराज समुद्र एक बार नदी किनारे तपस्या करते हैं। यह नदी त्रिवेंद्र की ओर है। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। एक बार नदी में जल तर्पण करे थे कि उसके हाथ की अंजलि में एक मत्स्य आया। तर्पण करने से बुद्धि शुद्ध होती है। ऋषियों को याद कर सी दिव्य संस्कार हमारे हृदय में अवतीर्ण होते हैं। जब उनके हाथ के अंजलि मत्स्य आया तब मनु से पुनः जल में छोड़ दिया। मत्स्य ने कहा कि राजन, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। नदी के बड़े बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे, अतः आप मेरी रक्षा करें। तब राजन उस मत्स्य को अपने कमरे में रख छोड़ा। मत्स्य जो जो बड़ा होता गया त्यों तो उसके दिनों दिन विशाल स्थान की आवश्यकता पड़ने लगी। वह मत्स्य विशाल रूप धारण करता गया। चतुर का आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा यह कोई अशर मत्स्य है। वस्तुवर्ती मत्स्य जो बढ़ती रहती है, बढ़ती विशाल भले हो, कि जब तक ब्रह्मा करने तब तक शांति नहीं। परमात्मा सभी के हृदय में बस करके की बाती प्रकाश देते हैं। अतः प्रभु के सगुण रूप को हृदय बस उसी प्रवृत्ति में जाकर बड़ी शांति मिलती है। मन कोई मत्स्य की उपमा दी गई है। मत्स्य ने कहा कि राजन, मैं तेरा कल्याण करने के लिए आया हूँ। आज से 7वें दिन परलय होगा, सर्वत्र सर्वनाश हो जाएगा, उसमें तुम मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझसे तुम अपनी नैया बांधना। अब मन्नू महाराज नित्य प्रभु का ध्यान करने लगे। देखते देखते ठीक 7वें दिन पृथ्वी जलमग्न हुई
और ये अपने सत्य को सब पे बता रखा था। सत्य ने तत्काल अपने नैया की डोरी को मधुकशा ने बांध दी थी। अपने साथ उस नैया में सब शिष्यों को बैठाया। अब नाव में बैठे बैठे प्रभु से अपने नैया पार लगाने तो प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, लाख अपनों को मैंने पुकारा, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबका सब कर गए हैं किनारा, सबका सब कर गए हैं किनारा, और कोई न देता दिखाई, और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा, कौन तुम बिन भंवर से निकाले, कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, तेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, जिस समय तू बचाने को आए, जिस समय तू बचाने को आए, आग से भी बचा कर दिखाए, आग से भी बचा कर दिखाए, जिस पे तेरी दया दृष्टि होए, जिस पर तेरी दया दृष्टि होए, कैसे उस पे कहीं आँचे आए, कैसे उस पे कहीं आँचे आए, आँधियों में भी तू ही संभाले, आँधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए, तूने धरती पे दरिया बहाए, चांद सूरज करोड़ों सितारे, चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए, फूल आकाश में भी खिलाए,
तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है, तेरी मर्जी बिना इस जहां में, तेरी मर्जी बिना इस जहां में, एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है, तेरे सब काम जग से निराले, तेरे सब काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। हरि नाम की नैया लेकर सदगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान के अवतार 24 ही वंदनीय हैं, लेकिन जो दो अवतार है राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नैन गंभीर है, इनके अपल विशेष। राम जी के क्यों करो, कृष्ण के कहे को करो। भगवान राघवेंद्र जिस पवित्र वंश में अवतार लिया था उससे हम लोग सूर्यवंश कहते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, उनके पुत्र महर्षि और महर्षि कश्यप, और कश्यप के पुत्र सूर्य हुए। सूर्यवंश उनसे प्रारंभ हुआ, उनके द्वारा विश्व में बहुत रत्न हुए, उन्हें मनु कहते हैं। इनके पुत्र सुदन हुए और शिव जी के आश्रम में गलती से जाने की वजह से स्त्री बन गई और उन्होंने अंत में देह का त्याग किया। राजा पुरवरा से चंद्रवंशी और सुदन के दूसरे पुत्र सूर्य वंशी कुल चला। देव जी ने कहा, हे राजन, उस श्राद्ध मनु के एक पुत्र श्रेयती नामक राजा था। उनके यहाँ सुकन्या नाम की एक पुत्री अति सुंदर व बुद्धिमती उत्पन्न हुई। राजा उससे बड़ी प्रीति रखता था और आठों पर अपने साथ रहता था। एक दिन राजा अपनी रानी और कन्या समेत अहिर खेलने के लिए वन में गया, जहाँ जो उसका स्थान था उसके समय राजा ठहरा हुआ था। वह कन्या अपनी सहेली के साथ डेरे के निकट फिर रही थी। उसने मिट्टी का एक ढेर जिसमें 2 छेद चमकते देखकर बालम सभा के कारण उस दोनों छेदों में कांटा चुभा दिया। च्यवन जी क्रोधित हो गए, सारी सेना भयभीत हो गई और ऋषि को प्रणाम करके समय याचना करी। इस च्यवन से क्रोधित और अंध हो गए। राजा की इच्छा न होते भी अपनी पुत्री सुकन्या का पाणिग्रह संस्कार च्यवन के साथ कर दिया। सुकन्या ने अपने पति की बहुत सी सेवा करी
और अश्वत्थामा उसने आंखें ठीक कर दी और उसे रोशनी प्रदान कर दी। सुकन्या वह कन्या जो अपने दोनों पक्षों को तारती है, जो कन्या अपने पियर पक्ष को भी तारे और ससुराल पक्ष को भी तारे, वह कन्या है सुकन्या। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो कोई परमेश्वर के शरण में जाकर के उनका तप वह स्मरण करता है, उन्हें लोक और परलोक दोनों जगह सुख मिलता है, उन्हें कोई दुख नहीं दे सकता। वह जो कुछ मुख से कहे या जिस वस्तु की चाह न करे, नारायण जी उसके सब मनोरथ सिद्ध करते हैं। सो हे राजन, उस श्राद्ध वंश में रिवत नाम का बड़ा प्रताप विवाह, उसके यहाँ रेहित नाम की एक कन्या अति सुंदरी और बुद्धिमती अतनु हुई। जब राजा ने उस कन्या को विवाह योग्य देखा, तब मन में विचारा कि जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं, मैं उस जाकर कहूँ जिस राजकुमार को बता दे उससे अपनी कन्या विवाह दूं। ऐसा विचार करके राजा अपनी कन्या समेत ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा ने उनको बड़ा के आदर पर बैठाया। राजा ने ब्रह्मा से विनय किया कि जो राजकुमार तुम्हारी समझ में अति सुंदर बता दीजिए, मैं इस कन्या का ब्याह उसके साथ कर दूं। ब्रह्मा जी बोले कि जब से तुम आए हो तब से संसार 27 युग बीत गए हैं। जो राजा तुम्हारे साथ मृत्यु लोक में थे वे सब मर गए और उसके वंश में दूसरा कोई धर्मात्मा राजा नहीं रहा। इसलिए तुम अपनी कन्या वसुदेव के पुत्र बलभद्र जी को, जो शेष नाग जी का अवतार, ब्याह दो। राजा रेवत ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपनी कन्या रेवती का ब्याह बलराम जी से कर दिया। राजा आप वन में जाकर के हरि भजन करके मुक्त हुआ। रेवती सत्यों की कन्या 21 हाथ लंबी थी, इसलिए बलभद्र जी ने अपने हल से उसको दबा कर उसका अंग अपने बराबर छोटा कर दिया। मनुपुत्र नभ के नाभाग है और नाभाग के घर अमरीश का जन्म हुआ। बोलिए भक्त वसल भगवान की। नभ के 6 पुत्र और थे और सबसे छोटे पुत्र नाभाग थे। और नाभाग विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे, तो पीछे से सभी भाइयों ने अपनी पिताजी की संपत्ति का बंटवारा कर दिया। और जब नाभाग विद्या अध्ययन करके वापस आए, तो उन्हें बाहर से मालूम हुआ कि पिताजी की संपत्ति का बंटवारा हो गया है। जब वह अंदर गया और उसने अपने भाइयों से कहा कि भी मैंने सुना है कि पिताजी की संपत्ति का बंटवारा हो गया है, तो हमारे हिस्से में क्या आया है जो तुम मुझे दे दो। तब उनके भाइयों ने कहा कि जो अंदर है वह तुम्हारे हिस्से में है। नाबाग अंदर गया तो उसने क्या देखा कि उसके वृद्ध पिताजी अंदर बैठे हुए हैं। जाकर उसने पिताजी को प्रणाम किया और कहा कि पिताजी, संपत्ति का बंटवारा हो गया है और आप हमारे हिस्से में आए हैं, इसलिए अब अपन यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं दूर जंगल में चल करके कुटिया बना करके वही रहेंगे। नाबाग अपने वृद्ध पिताजी को लेकर के जंगल में चले गए और सच्चे मन से पिताजी की सेवा करने लगे। पिता ने पुत्र से कहा कि कुछ ही दूर पर अंगिस गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ करें, और ये यज्ञ के अंदर मंत्र उच्चारण भूल गए। और पुत्र, तुम अभी विद्या अध्ययन करके आई हो तो वहां जाओ और मंत्र का उच्चारण करके यज्ञ को परिपूर्ण कराओ। पिता के आदेश अनुसार नाबाग यज्ञ को पूर्ण कराया। ब्राह्मणों ने सारा बचा हुआ धन नाबाग को देकर स्वर्ग चले गए और नाबाग उस धन को लेने गए तो भगवान रुद्र ने उनको रोक दिया और कहा यह भाग तो हमारा है, तुम पिता से पूछ करके आ सकते हो। जब पिताजी ने पूर्ण निर्णय सुन करके कहा कि जो कुछ बचता है उसका हिस्सा भगवान रुद्र का होता है,
नाभाग ने भगवान रुद्र को नमस्कार किया और कहा यह सब आपका ही है। भगवान रुद्र ने उसके सत्य वचन और पिता के धर्म का निर्णय सुन करके प्रश्न के धन और ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया। अपने पिता की सच्ची सेवा और निष्ठा के परिणाम स्वरूप उनके वहां भगवत भक्त राजा अम्बरीश का जन्म हुआ। देखो, अपने सच्चे मन से माता पिता की सेवा करने के परिणाम स्वरूप उनका भगवत पुत्र का जन्म होता है। बोलिए दीनदयालु भगवान की। अम्बरीश मर्यादा भक्ति के आचार्य है। अम्बरीश का अर्थ है अंबर मतलब आकाश और ईश मतलब ईश्वर। आकाश तत्व मनुष्य के भीतर भी है और बाहर भी। जो व्यक्ति बाहर और भीतर सभी स्तर पर ईश्वर को देखता है वही अम्बरीश है। राजा अम्बरीश महान भक्त थे। उनके ईश्वर तो द्वारकानाथ थे, भगवान विष्णु थे। अम्बरीश का मन भगवान के चरण कमला में और वाणी प्रभु के गुणगान में और हाथ हरि मंदिर की सफाई में और कान प्रभु के उत्तम कथा लक्षण में तत्पर रहते हैं। वे गोविंद से यही प्रार्थना करते कि मेरा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे। वे अपने को राजा होते ठाकुर का दास कहते थे और अपना ज्यादा समय ठाकुर जी की सेवा पूजा में व्यतीत करते थे। एक बार राजा अम्बरीश ने एक वर्ष तक एकादशी व्रत करने का नियम लिया। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत त्रिदिवसीय होता है। दशमी के दिन एक बार भोजन करना, हो सके तो दूध और चावल का सात्विक भोजन करें। एकादशी को हो सके तो निर्जला की जाए, ऐसा न हो तो दूध व फल ले जाए। और एकादशी को घर में अन्न पकाना, दूध के दर्शन न किए जाए, पान सुपारी नहीं खाई जाए और दिन को सोया भी न जाए। रात्रि में भजन व कीर्तन किया जाए। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, इन सभी को प्रभु में लगाए हुए रखना चाहिए। उपवास का मतलब होता है, उप मतलब समीप और वास का मतलब होता है रहना, अर्थात प्रभु के समीप रहना ही उपवास है। द्वादशी को एक बार ही भोजन करना, शुभ पात्र ब्राह्मण की सेवा करके द्वादशी को भोजन करना उत्तम लगता है। राजा अम्बरीश ने विधि एकादशी का व्रत किया और व्रत की पूर्ण आहुति के समय यमुना किनारे आए। वहां उन्होंने स्नान किया, ब्राह्मणों को पूजा करके व्रत की पूर्ण आहुति की तैयारी करने लगे। इतने में मुनि दुर्वासा जी वहां अतिथि बनकर के आ गए और राजा ने मुनि को अपने यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए निवेदन किया। दुर्वासा जी ने कहा कि मैं मध्याह्न करके फिर आता हूँ। दुर्वासा जी संध्या पूजा करने में ऐसे लीन हो गए कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहा। उधर अमरीश त्रय से पूर्व व्रत व प्रसाद ग्रहण करना अनिवार्य था। राजा चिंता करने लगे कि ब्राह्मणों को भोजन कराना है। उनके भोजन करने से पूर्व मैं भोजन करता हूँ तो ब्राह्मण की मर्यादा भंग होते हैं, अगर ना करूँ तो व्रत भंग होता है। राजा ने दुर्वासा के आने से पूर्व उपस्थित ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर के केवल जल पान करके व्रत पूर्ण कर लिया। उस समय दुर्वासा जी वहां आ गए और उन्होंने अनुमान करके जान लिया कि राजा ने प्रसाद ले लिया है। उन्होंने राजा से कहा कि राजन, तूने मुझे आमंत्रण तो किया किंतु भोजन करके अच्छा नहीं किया। मुझे अतिथि को तो भोजन कर लिया, ये तेरी कैसी विष्णु भक्ति है।